बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमेरिका भाग चुका है इस जंग से और जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका ने एग्री कर लिया है ईरान के 10 नुकात पर, खबर ये नहीं है। अमेरिका को मार मार कर भगाया गया है। अमेरिका ने अपने B-52 एटॉमिक बॉम्ब जो कैरी कर सकते हैं वो तैयारे भेजे, 155 से ज्यादा फाइटर जेट्स भेजे, C-130 हरक्यूलिस भेजे। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाजों को और एक मुकम्मल फ्लीट को ईरान भेजा। ईरान की एटॉमिक साइट्स के ऊपर बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की कोशिश की जा रही थी। एक खतरनाक मिशन था जिसको पूरा करने के लिए अमेरिकी फौज इस्फहान में उतारी गई और उस फौज के साथ जो ईरान ने किया, उसके बाद नाजरीन अमेरिका ने यह फैसला किया कि अब हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल कहानी आप सबसे छिपाई जा रही है। पाकिस्तान की बातों के ऊपर क्यों एग्री किया गया? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वजीर आजम जो हैं, हमारे लीडरशिप की बातों पर आखिर ऐसा क्या सिनेरियो बन चुका था कि अमल दरामद करना और उसके साथ इत्तेफाक करना डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बन चुकी थी। जिस तरीके से ईरान ने पिटाई की थी, जिस तरीके से उनका खुफिया मिशन जो था वो एक्सपोज किया और जिस तरीके से नाकाम बनाया, बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। जर्मनी इन्होंने अपने जो फौजी थे जिनको जहन्नुम वासिल किया गया था ईरान की जानिब से, मुंतकिल किया गया। नाजरीन, इनके तैयारे तबाह हुए, C-130 तैयारे तबाह हुए, इसके साथ साथ A-10 तैयारे तबाह हुए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए। तो इतनी ज्यादा तबाही एक ही दिन में आखिर कैसे मुमकिन हुई? क्या हकीकत है जो आपसे छिपाई जा रही है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मणिपुर के अंदर तबाही बर्पा हो चुकी है। 500 से ज्यादा सिविलियंस को वहां पर जो भारतीय फोर्सेस हैं उन्होंने हलाक कर दिया है। मासूम सिविलियंस के ऊपर जो गोलियां चलाई गई हैं, इसके साथ साथ उनके लिए जो ऑयल टैंकर्स लेकर जाए जा रहे थे उस सिविलियन आबादी के लिए, उनको भारतीय फौज की जानिब से जलाया गया, जिसके बाद भारतीय फौज की गाड़ियों को और भारतीय फौजियों को मणिपुर के फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से जला दिया गया। एक जानिब पाकिस्तान पूरी दुनिया में उभर कर सामने आ चुका है, ऑन दी अदर हैंड गोदी मीडिया को इतनी तकलीफ हो रही है कि जो मणिपुर के अंदर सिचुएशन है उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जा रही है। क्यों तनकीद की जा रही है? क्योंकि भारत को एक्चुअली किसी ने कुछ भी नहीं समझा। आलमी जंग होने वाली थी, उस आलमी जंग को रुकवाने में पाकिस्तान ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब्बास इराक्ची की जानिब से स्टेटमेंट्स आई है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट्स आई है, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। वो पायलट का वाकया जो कि आपके सामने आया था, वो पायलट का वाकया भी कुछ और निकला। आज इन तमाम तर पहलुओं पर, जंगबंदी पर बात करेंगे और वो कौन से 10 नुकात है जिन पर अमेरिका ने एग्री किया है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि नाजरीन, जब अमेरिका एक ऑपरेशन ऐलान करता है कि हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह खबरें मौसूल हुई कि ईरान ने अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को मार गिराया है और उसके अंदर एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया अमेरिका की जानिब से और दूसरे पायलट की तलाश जारी है। अच्छा, ईरान को खुद इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने F-15 लड़ाका तैयारा मार गिराया है या फिर नहीं। ये अमेरिका की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से एक हाइप क्रिएट की जाती है, रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आती है। अमेरिका अपने फौजियों को भेजता है, फ्लीट्स उनके जाते हैं, रवाना होते हैं और इस तरीके से नाज़रीन एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत एक प्लॉट बनाया जाता है, एक सीन क्रिएट किया जाता है। अब ईरान वहां पर इंगेज हो जाता है उस शहरी को, उस पायलट को ढूंढने में, उस फौजी पायलट को ढूंढने में जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा था कि उसको ईरान ने गिरा दिया। लेकिन असल कहानी ये नहीं थी। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, एक फाइटर पायलट को बचाने के लिए क्या B-52 जेट्स उड़ाए जाएंगे, 155 के करीब एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जाएंगे, 4 बॉम्बर्स तैयारे, ये जो हमने आपको बताया B-52, 64 फाइटर जेट्स, 48 टैंकर्स और 13 रेस्क्यू प्लेन्स। ये इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी फोर्सेस क्यों भेजी गई थी ईरान? नाज़रीन, एक फॉल्स फ्लैग करना चाहते थे, एक मिस एडवेंचर करना चाहते थे। इस्फहान, नाज़रीन, सिर्फ एक ही जो मेन सड़क जा रही है, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर साइट्स है और जेर जमीन जो उन्होंने खुफिया मिसाइलों के और अपने वेपन्स के शहर बनाए हुए हैं, उन तक जाने का तरीका उन पहाड़ी इलाकों में सिर्फ और सिर्फ रोड है। बाय रोड आप जा सकते हो, उसके अलावा नहीं जा सकते। तो अब व्हाट हैपेंड देयर कि जो एक मेन रोड जा रही थी 20 किलोमीटर तक, अमेरिका की जानिब से उस रोड को क्या कर दिया जाता है?
बम्बार्डमेंट से तबाह कर दिया जाता है और 9-9 मीटर तक गहरे गड्ढे उसके अंदर पड़ जाते हैं। मतलब सप्लाई लाइन और वो जो लॉजिस्टिक्स थी, वो कट गई। अब ईरानी फोर्सेस वहां पर नहीं जा सकती थी। व्हाट हैपेंड? ईरान ने तैयारी मुकम्मल की हुई थी, न्यूक्लियर साइट के ऊपर जाते हैं और व्हाट वाज द प्लान एक्चुअली? प्लान असल क्या था? प्लान ये था कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करना है, लेकिन उनकी गेम उल्टा हो गई। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, ईरान तैयार था। ईरान ने अपने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इनको निशाना बनाया। C-130 को निशाना बनाया जाता है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, E-10 को निशाना बनाया जाता है। और फिर ताकि सबूत कोई बाकी न रहे, अपने ही प्लेन्स के ऊपर ये खुद ही बम्बार्डमेंट करके उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। वरना C-130 आप ये लॉजिक समझ सकते हैं कि C-130 वो कहते हैं हमने खुद ग्राउंड किया, हमने खुद उसको गिराया, ये एक टेक्निकल फेलियर था। C-130 एक लैंड करता है पहाड़ी इलाके में और फिर जब वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा होता तो कहते हैं कि ये एक टेक्निकल फेलियर था, ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, ये खराब हो चुका था। नहीं, दैट वाज नॉट द केस। उस C-130 को भी निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, इनके ब्लैक हॉक्स को भी निशाना बनाया गया और मल्टीपल कैजुअलिटीज इसके अंदर रिपोर्ट हो रही है। लेकिन वहां से फिर उन्होंने मुंतकिल किया अपने तमाम तर जितने भी लोगों को जहन्नुम वासिल किया था, जर्मनी। ये कहा जा रहा था कि वो जो पायलट है वो 7,000 फीट बुलंदी पर एक पहाड़ के ऊपर एक्चुअली मौजूद है और उसको रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छा, एक सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है। वो पायलट जिसको रेस्क्यू करने की इस वक्त ये खबरें जेरे गर्दिश हैं, उस पायलट की क्या कोई तस्वीर सामने आई है? क्या कोई वीडियो सामने आई है? क्या कोई नाम उसका सामने आ चुका है? मुख्तलिफ क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश थी। ईरान के अफजोदा यूरेनियम पर कब्जा करने की कोशिश थी, लेकिन बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचा और ईरान ने इतना इनको मारा कि उनको मजबूरन वहां से फिर भागना पड़ा। और नाज़रीन, उसके बाद फिर इनके पास जब कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा था फेस सेविंग का, तो इन्होंने कहा कि हमें हमारा पायलट वापस मिल चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा भी नहीं था। पायलट वापस नहीं मिला था क्योंकि पायलट कोई था ही नहीं। वहां पर अगर कोई पायलट होता तो उसके कोई विजुअल्स आते, कोई तस्वीर आती। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइप, एक प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश की गई। असल कहानी रेस्क्यू मिशन नहीं था, असल मकसद रेस्क्यू मिशन नहीं था। असल मकसद ये था कि ईरान की जोहरी साइट्स पर से जाकर वहां पर यूरेनियम जो मौजूद है उसको हासिल करना था, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो अभी खबरें मौसूल हो रही हैं, ये ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को 10 नुकात पेश किए थे, तो तमाम तर एलिमेंट्स को देखते हुए ईरान ने एक प्लान तैयार किया था। ईरान ने कुछ फुटेजेस और वीडियोस जारी की थी उन कंपनीज की जहां पर अमेरिकन सीईओस की इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्तलिफ सीईओस की इन्वेस्टमेंट है। कितनी? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टेक की कंपनीज जो खलीजी ममालिक के अंदर शामिल हैं। अमेरिका ने धमकी दी थी कि 8 बजे तक डेडलाइन खत्म हो जाएगी और फिर ईरान ने धमकी दी कि डेडलाइन खत्म होगी तो जितनी भी खलीजी ममालिक के अंदर आपकी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे निशाने पे, और वीडियो पहले से ही रिलीज कर दी जाती है। जिसके बाद नाज़रीन फिर पाकिस्तान एक्टिव होता है। पाकिस्तान एक्टिव हुआ, ईरान की जानिब से 10 नुकात पेश किए जाते हैं। पाकिस्तान के रोल की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमने आपको बताया था इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का भी, कि इस्लामाबाद अकॉर्ड्स होंगे, दैट वाज ट्रेंडिंग एट दैट टाइम, और पाकिस्तान ने मीडिएशन का जो किरदार अदा किया है उस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज, बल्कि एक्सेप्ट 1 कंट्री। दूसरे को तो जो है वो मुल्क तस्वुर ही नहीं किया जाता, क्योंकि हम कभी उसको तस्वुर करेंगे नहीं, हमारे लिए फलस्तीनी है। तो नाज़रीन, अब जो भारत है उनके पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं। पाकिस्तान के इस किरदार से बड़ी तकलीफ हो रही है। ऑन दी अदर हैंड, भारत के अंदर जो अपनी सिचुएशन है नाज़रीन, वो इस हद तक खराब हो चुकी है कि लोग चीखो पुकार रहे हैं, लोग हुकूमत को लताड़ रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मीडिया पर हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा। नेशनल मीडिया से गायब है बिल्कुल, सिर्फ डिजिटल मीडिया के थ्रू नाज़रीन पोस्ट्स की जा रही है। और ये क्या सिचुएशन है मणिपुर के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये 10 नुकात जो पेश किए गए हैं ईरान की जानिब से, जिस पर रजामंदी का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, रजामंदी के इजहार के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन एक्चुअली नहीं बचा था। वो क्या है नाज़रीन? सबसे पहले परमानेंट खत्म की जाएगी वॉर, टेम्परेरी कोई भी सीज फायर नहीं होगा, बिल्कुल खत्म की जाएगी।
ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, गारंटी इस बात की दी जाएगी। इसके साथ-साथ जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं इज़राइल की जानिब से लबनानी मुज़ाहिमती तंजीम और लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर, उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। जितने भी हमले किए जा रहे हैं पूरे इस खित्ते के अंदर, उन तमाम को ख़त्म किया जाएगा। जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर आयद की गई हैं, वो सैंक्शंस ख़त्म की जाएँगी। इसके साथ-साथ ईरान क्या करेगा, जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, अपना हरमुज़ का, वो खोल देगा तमाम जहाज़ों के लिए और सेफ पैसेज फराहम करेगा जितने भी जहाज ऑयल टैंकर्स वहां से जा रहे हैं और एक ट्रांजिट फी ईरान इम्पोज करेगा पर जो शिप वहां से गुजरेगा दैट इज ऑफ $2 मिलियन और ये ओमान के साथ जो है वो तकसीम की जाएगी क्योंकि उनका भी कुछ हिस्सा बनता है। ये आबनाए हरमज ईरान और ओमान के दरमियान ये एक नैरो सी समंदरी पट्टी है। इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो नुकसान पहुंचाए गए हैं उनका जो है वो मुआवजा भी दिया जाएगा अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ये सेपरेट कंडीशन के ऊपर डिमांड किया गया। सो दीज वर द 10 पॉइंट्स जिनके ऊपर एग्री करने का कहा गया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि अब पाकिस्तान जो है बड़ा उभर कर सामने आया है और एक और बहुत बड़ी खबर जो मौसूल हुई कि तेहरान के अंदर कुछ फुटेजेस और कुछ वीडियोस देखी गई जिसके अंदर मौत का फरिश्ता जिसको लक़ब दिया गया है अबू इज़राइल, उसको देखा गया है जिसका असल नाम अय्यूब फ़ाले हसन अल रुबाई है। 1978 में ये इराक में पैदा हुआ था और ये एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, ताइक्वांडो चैंपियन भी है और इसके साथ-साथ नाज़रीन इसने जो महदी आर्मी है, इमाम महदी की आर्मी यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट 2003 में उनमें लड़ा था एंड ही वाज़ द कमांडर और ही वाज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एंड फेयरफुल जिससे मतलब पूरी दुनिया डरती थी। ये एक ऐसा कमांडर था। इसने आईएसआईएस के खिलाफ भी जंगें लड़ी और उनको नाको चन्ने चबवाए थे। इराक के अंदर ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का भी हिस्सा रहा था और ये अब ये कहा जा रहा था कि तेहरान पहुंच चुका है। ग्राउंड इन्वेजन जो कि अमेरिका की जानिब से किया गया था उसके अंदर ये भी इन्वॉल्व था उनको रिटालिएट करने में और उनके प्लान्स को नाकाम बनाने में और ये ईरानी पासदाराने इनकलाब के साथ कोऑपरेट कर रहा था। और इसका जो कैच फ्रेज है वो इल्ला ताहिन है, ग्राइंड यू टू डस्ट, मतलब तुम्हें बिल्कुल मट्टी की तरह रेजा रेजा कर दिया जाए। तो नाज़रीन ये भी एक बड़ा एक जबरदस्त कमांडर जो है वो तेहरान पहुंच चुका था। मुस्लिम उम्मा का एक खतरनाक तरीन कमांडर। भारत की तरफ नाज़रीन अगर रुख करें, भारत की सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है। भारत के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, मानीपुर के अंदर नाज़रीन भारतीय आर्मी ने जो ऑयल टैंकर्स जा रहे थे उनको जलाया, उनको रोका, रेजिस्ट किया, जिसके बाद उनकी गाड़ियों को जला दिया गया, भारतीय फौजियों को जिंदा जला दिया गया। पाकिस्तान आलमी जंग रुकवा रहा है। भारत के अंदर देखें रियासत भारत से अलहदा होने के लिए जो तहरीकें हैं वो जोर पकड़ रही है, कह रही है हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमारा भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाजरीन वहां पर 500 से ज्यादा लोगों को हलाक किया गया है, जाँ भाग हो चुके हैं। भारतीय फोर्सेस की जानिब से ओपन फायर किया गया, ये खबरें मौसूल हो रही है। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। अलग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया था एंड दे आर सेइंग दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत जहां पर एक तरफ प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर उन्हें जरूरत है कि अपनी जो उनकी स्टेट्स के अंदर हालात हैं उससे भी लोगों को आगाह करें, लेकिन ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि ये गोदी मीडिया। नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।